हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू दी चैनल। मैं हूं सूर्या। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मेक और गेट के बीच में डिफरेंस। दोस्तों, मेक और गेट के लिटरल मीनिंग के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, बल्कि एज अ वर्ब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है हम लोग इस पे आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इसलिए मैं आज इन दोनों के बीच में कुछ आपको बारीक डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि इन दोनों के बीच में क्या बारीक डिफरेंसेस है और किन सिचुएशंस में हम लोग मेक का इस्तेमाल करते हैं और किन सिचुएशंस में हम लोग गेट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मेक और गेट दोनों ही आपका वर्ब होता है और क्रिया होता है। इसे हम लोग कॉजेटिव वर्ब भी बोलते हैं या हिंदी में हम लोग इसे प्रेरणार्थक क्रिया भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जब कभी भी सब्जेक्ट कोई काम खुद ना करके दूसरे से काम करवाए या उसे करने की प्रेरणा दे, तो उसे हम लोग पॉजिटिव वर्ब हम लोग कहते हैं। ये दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मेक के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मेक का पास्ट फॉर्म होता है मेड। मेक का मतलब होता है कि टू मेक समबडी टू डू समथिंग। दोस्तों, जब कभी भी हम कोई भी काम करते हैं या करवाते हैं एज ए अथॉरिटी या फोर्स करके या ऑर्डर देके या कंपेल करके या अपनी पावर या अपने रुतबे को दिखाते हुए किसी से हम लोग कोई काम करवाते हैं और कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ते हैं जिससे हम काम करवा रहे हैं, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता उस काम करने के अलावा। इट मीन्स कि फोर्सफुली हम लोग जब काम करवाते हैं या करते हैं तो वहां पे हम लोग मेक का इस्तेमाल करते हैं। माई पेरेंट्स मेक मी टू डू माई होमवर्क बिफोर आई गो आउट। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने मेक का इस्तेमाल किया हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे फोर्सफुली होमवर्क करवाया जाता है घर से बाहर निकलने से पहले। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमें होमवर्क करना ही करना है, तभी हमें घर से बाहर जाने दिया जाएगा। तो जब कभी भी कोई काम हमें फोर्सफुली करवाता है या ऑर्डर दे के करवाता है या हमें कंपेल करता है कि नहीं, ये काम हमें करना ही करना है और हमारे पास उसके अलावा कोई और भी ऑप्शन नहीं बचता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग हमेशा मेक का यूज हम लोग करेंगे। दे मेड स्टूडेंट्स ओबे दी स्कूल रूल्स। तो यहाँ पे भी देखा दोस्तों आप लोगों ने, हम लोगों ने मेड का यूज किया हुआ है। ये मेक का पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बच्चों से फोर्सफुली स्कूल के जो भी रूल्स थे वो मनवाए जाते थे। माई डैड मेड मी अपोलोजाइज फॉर व्हाट आई हैड डन। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, यहाँ पे फोर्सफुली माफी मंगवाई जा रही है, मतलब कि मेरी माफी मांगने की इच्छा नहीं थी, बट फिर भी डैड ने मुझसे जबरदस्ती फोर्सफुली मुझसे माफी मंगवाई जो भी मैंने किया हुआ था उस चीज के लिए। तो जब कभी भी फोर्सफुली कोई काम करवाया जाता है या ऑर्डर देके करवाया जाता है या अथॉरिटी के साथ करवाया जाता है बेसिकली, तो इस कंडीशन में हम लोग मेक का यूज हमेशा करेंगे और पास्ट में हम लोग मेड का यूज करेंगे। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं गेट के बारे में। गेट का मतलब होता है गेट समबडी टू डू समथिंग। दोस्तों, यहाँ पे भी हम लोग काम दूसरे से ही करवाते हैं, यानी कि यहाँ पे भी सब्जेक्ट अपना काम दूसरे से ही करवाता है। बट मेक में क्या था कि हम लोग काम फोर्सफुली करवा रहे थे, ऑर्डर दे के करवा रहे थे, लेकिन गेट में हम लोग काम कन्विंस करके करते हैं या बेग करते हैं या रिक्वेस्ट भी करते हैं या कजोल भी करते हैं। इसलिए हम लोग मिन्नतें करके काम करवाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन रहता है कि हम लोग काम करें
या ना करे। यहाँ पे हमें कोई फोर्स नहीं करता है, हमारे पास ऑप्शन बना हुआ रहता है कि हम लोग, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग काम कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे मेक का पास्ट होता था मेड, वैसे ही गेट का पास्ट होता है गॉट। तो जब कभी भी पास्ट में हम लोग बनाते हैं तो वहां पे हम लोग गॉट का यूज करते हैं। द स्टूडेंट्स गॉट द टीचर टू डिसमिस द क्लास अर्ली। इट मीन्स कि स्टूडेंट ने टीचर को जल्दी क्लास डिसमिस करने के लिए मनाया। तो जैसा कि यहाँ पे गेट का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि टीचर ने फोर्सफुली क्लास को डिसमिस नहीं किया है, स्टूडेंट्स ने टीचर को कन्विंस किया है, इसलिए उन्होंने क्लास को छोड़ा है। या तो रिक्वेस्ट करने पे छोड़ा होगा, या तो कन्विंस करने पे छोड़ा होगा, या तो बेग किया होगा, उन्होंने छोड़ा होगा। बट किसी भी सिचुएशन में उन्होंने उन्हें फोर्स नहीं किया होगा, क्योंकि स्टूडेंट टीचर को फोर्स नहीं कर सकते हैं। हाउ कैन आई गेट माई चिल्ड्रेन टू रीड मोर। दोस्तों यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मैं अपने बच्चों को कन्विंस करके, उन्हें समझा बुझा के उन्हें पढ़वाने की कोशिश करना चाहता हूँ, न कि उनके फोर्स करके या उनकी पिटाई करके मैं उन्हें जबरदस्ती मैं उन्हें पढ़ाना चाहता हूँ। रिया इज सो मच लव इन विथ मी, आई कैन गेट हर टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट। इट मीन्स कि रिया मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो मैं उससे कुछ भी करवा सकता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हुई होगी।